से मुझे आंसर बता दो। आप ये सोचकर चलो क्या टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, आप सवाल को सोचो ही मत कि पाइप टंकी का सवाल है ये, आप सोचो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा संभल के रहना है, कहां, जहां खाली करने वाला पाइप भी ऐड हो जाता है, वहां थोड़ा सा संभल के रहना है। सवाल है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब ये बात आप ऐसा सोचो कि दो पाइप ए और बी टंकी को 20-30 मिनट में, या दो व्यक्ति एक काम को इतने इतने मिनट में कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने समय में हो जाएगा, है ना। बात वही है। तो यहां मैं बात करता हूं पाइप ए और पाइप बी की। पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है, पाइप ए 30 मिनट में भर सकता है। जरा दोनों का एलसीएम बताना, आएगा 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब ये 3 और 2 क्या है, ये है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से आप क्या समझते हो। आप कहेंगे सर जो पाइप ए है ना, बच्चे सामने देखो, सवाल करना अलग बात है, यहाँ फाउंडेशन में हम सीख रहे हैं ताकि हम किसी दूसरे को बता सकें कि चल क्या रहा है। तो पाइप ए जो है वो पूरी टंकी को 20 मिनट में भर देगा अगर अकेला चलता रहे। पाइप बी जो है वो पूरी टंकी को 30 मिनट में भर देगा अगर अकेला चलता रहे तो। अब अगर पाइप ए की क्षमता मैंने कहा 3, इसका मतलब है जो पाइप ए है ना, जो पाइप ए है वो 3 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। लीटर तो छोड़ो, यूनिट, क्योंकि यहां लीटर की कोई बात नहीं हो रही है ना, तो मैं ये कहूं तो ठीक रहेगा कि ये 3 यूनिट, 3 यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो पाइप ए है उसकी क्षमता 3 है, इस बात से मतलब है कि पाइप ए 3 यूनिट प्रति मिनट, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है। और ऐसे ही पाइप भी, तो क्षमता का मतलब समझ गए आप पाइप टंकी के टर्म्स में। अब उसने कहा कि अगर दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, भाई दोनों पाइप भरने वाले हैं ना, ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं, अगर दोनों को खोल दिया जाएगा तो 60 बटे दोनों की क्षमता 5, 12। मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपने टाइम एंड वर्क बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है ना, बहुत ईमानदारी से, एक एक क्लास, तो ये चैप्टर बच्चों वाला चैप्टर है आपके लिए। आप इस चैप्टर को ऐसे मान के चल सकते हो कि हम टाइम एंड वर्क का ही रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर ये चैप्टर आपको नया चैप्टर लग सकता है। तो अगर मैं आपसे सजेस्ट करूं कि आप लोग टाइम एंड, अभी जुड़े हो 1 दिन में 2 दिन में, तो टाइम एंड वर्क पहले पढ़ लो, पाइप सिस्टम को तब करना, क्योंकि वो जरूरी है। दो पाइप डी और ई अकेले अकेले टंकी को 26-78 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितना समय लगेगा भरने में। जल्दी से आंसर बताओ यार, टाइप को खत्म करो, इसको हो गया बस टाइप खत्म। ये मान लो कि पाइप टाइम एंड वर्क का रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं। ये 26 में, ये 78 में, एलसीएम कितना आ गया भाई, बड़ी वाली संख्या 78 है, तो 78 एकम 78। ये कह रहा है सर आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने बोला था मुझे अनबन कर दो डॉट ग्रुप में से, लेकिन क्या कह रहा है दिखाओ, उसको पढ़ो, समझा नहीं मैं। सर आपने मेरी बात नहीं सुननी, पहले मैंने बोला था मुझे अनबन कर दो डॉट ग्रुप में से, लेकिन आपने अभी तक नहीं, बस खत्म, यहीं तक लिखा है इसने, आपने अभी तक नहीं। अनबन कर दो डॉट ग्रुप में से। अनबन कैसे करते हैं डॉट ग्रुप में से, बताओ मुझे, कैसे करूं तुमसे अनबन, किस किस से करूं अनबन। देखो यहाँ बड़ी संख्या 78 है, तो 78 एकम 78। अब ये आ गया आपका एलसीएम, और यही टोटल वर्क है, तो 26 तिया 78 और 78 एकम 78। बच्चे पाइप एंड टंकी के केस में जो हमारा एलसीएम आता है ना, वो टोटल वर्क होता था टाइम एंड वर्क के केस में, लेकिन पाइप सिस्टम के केस में जो एलसीएम है 78, ये टोटल वर्क भी आप कह सकते हो, और आप इसे कह सकते हो कुल जो टंकी है ना उसकी कैपेसिटी, टंकी की टोटल कैपेसिटी आप मानकर चलो, टंकी 78 लीटर की है पूरी, तो 78 लीटर की टंकी है, ये 26 घंटे में भर सकता है, तो ये इसकी क्षमता आ गई 3, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर। ये 78 घंटे में भर सकता है, 78 लीटर की टंकी है, तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, ये है उसका मतलब। अब यहां से अगर उसने बोला कि भैया अगर टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो,
अगर मैं डी और ई दोनों को एक साथ खोलूं तो 78/3 और 1 4, तो 2 दूनी 4, 2 से जाएगा आपका 39 बार। बच्चे आप कोई भी अनब्लॉक नहीं हो, जो हमारा डाउट ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, कोई भी अनब्लॉक नहीं हो। दरअसल आपको क्या लगता है कि मैं कभी भी पूरे दिन में टाइम मैसेज करूं तो मैसेज जाता ही नहीं है तो मैं ब्लॉक हूं। आपको टाइम नहीं पता। टाइम है हमारा रात को 8:30 बजे से, या शायद 8 बजे से है, और 10 10:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम ही मिलता है। उसके बाद में पूरे दिन पूरी रात में आप मैसेज नहीं कर सकते हो ग्रुप में। 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो 39/2 कहोगे या आप कहोगे 19 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये सवाल करिए जल्दी से, आंसर बताओ फिर अगले टाइप पे चलते हैं यार, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना है इसमें। उसने कहा दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? बताओ भाई बताओ। ए और बी, ए और बी, ये 15 घंटे में या 18 में? जरा एलसीएम बताना मुझे। 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90, तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। उसने कहा अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दूं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ए और बी को? तो भैया ये है 90/6 और 5 11, 90/11 घंटे में, या 11×8 = 88 और 2/11, 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे चलें, ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। तीन नल एबीसी टंकी को 90, 10 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? जल्दी से करो यार इसको। ए बी सी, ये 90, ये 10 और ये 18। एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या 90 ही आएगा। बच्चे आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब ऐसी मोटी मोटी संख्याओं का एलसीएम ना दिमाग में तुरंत देखते ही आ जाता है? इतनी प्रैक्टिस उनकी हो चुकी है, थम्स अप करके मुझे बताओ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसी संख्या देखी कुछ भी, ऐसे मैं अगर कहूं 12 18 24 तो सीधा कह दें 72 आ गया जी एलसीएम, है ना? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका एलसीएम दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो चुका है कि इनका एलसीएम ये हो जाएगा? वो प्रैक्टिस से आता है, वो चीजें प्रैक्टिस से आती है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार सेम संख्या रिपीट होती जाएंगी, बार बार, तो वो चीजें फिर दिमाग में सेट हो जाती है। जैसे देखा 90 10 18, मुझे पता है 90 कम 90 ये एलसीएम होगा। मुझे इसका एलसीएम निकालने के लिए 90 10 18 का ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब चीजें, क्योंकि 8 क्लास हम कर चुके हैं बच्चे, 2 हफ्ते से हम टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं। इतना अनुभव हमें अब हो चुका है कि अब चीजें थोड़ा सा कम समय में हम कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको, तो बहुत सारे बच्चे हैं, वाह थम्स अप ही थम्स अप दिख रहा है। तो उसने कहा टंकी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो भाई अगर मैं ए बी सी को एक साथ खोल दूं तो हमें भरना है 90, और 9 और 5 14, 14 और 1 15। आप कहेंगे 15 छिक्के 90। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाओ। इस सवाल में करेंगे भैया क्या होगा जरा बताइए। बताओ भाई बताओ। पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एबीसी मिलकर, एबीसी मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अब जैसे मैंने तीनों संख्या देखी 6 8 और 12, मेरे दिमाग में क्लिक हो गया 24 एलसीएम होगा 6 8 12 का। एकदम कैसे हो गया? आपके में भी हो जाएगा, आपके में भी होगा, आपके में भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी प्रैक्टिस अब कर ली है, इतने सारे क्वेश्चन अब कर लिए हैं, जहां पर ये संख्या बार बार रिपीट मोड पर आपको मिल चुकी हैं। तो यहां अगर मैं कहूं कि ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, अगर तीनों मिल जाए ए बी सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए, तो ये भैया 12 घंटे में भर सकते हैं।
अब मैं जानता हूं कि यार 6 8 12 का जो एलसीएम होगा वो हमारा इनका 12 संख्या है बड़ी, तो 12 दूनी 24, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब ये सवाल थोड़ा सा पटा हुआ, थोड़ा सा ये सवाल आपके लिए अटपटा हुआ है। कैसे? जरा आप यहाँ एक चीज देखेंगे यार, ए की क्षमता तो 4 यूनिट है, यानी कि जो ए है वो 4 लीटर 1 घंटे में भरता है। जो बी है उसकी क्षमता 3 यूनिट है, यानी कि ये 3 यूनिट 1 घंटे में कह लो, या 3 लीटर 1 घंटे में भरता है। और अगर मैं तीनों को खोल दूं, ए बी सी को, इनकी क्षमता 2 है। भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि ए की अलग क्षमता 4 है, बी की क्षमता अलग 3 है, और अगर मैं एक सी भी ऐड करूं तो क्षमता तो 4 और 3 7, 7 से ज्यादा होनी चाहिए। ये दिमाग में सवाल आना चाहिए आपके में, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कि अगर मैं ए की क्षमता, ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3, तो 4 और 3 7, अगर मैं सी और जोड़ दूं तो ये तो 7 से ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए। भैया ए अगर अलग में चलाऊं तो 4 लीटर भरता है 1 घंटे में, बी को अलग चलाऊं तो 3 लीटर भरता है 1 घंटे में, लेकिन अगर मैं तीनों को चला दूं तो ये तो 2 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं। यस, सवाल गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है। यहां सीन क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये टंकी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए है, इसकी जो क्षमता है इसकी 4 है। ये बी है, ये बी है बच्चे, इसकी क्षमता, इसकी एफिशिएंसी 4 लीटर 1 घंटे में, इसकी एफिशिएंसी 3 लीटर 1 घंटे में। अब सवाल में एक तीसरा पाइप भी ऐड हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बच्चे सी जो है ये खाली करने वाला पाइप होगा, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 है। भाई इसने 1 घंटे की अगर बात करूं, 1 घंटे में, 1 घंटे में तीनों ने मिलाकर 2 लीटर पानी भरा। इसका मतलब है कि इसने 4 लीटर भरा होगा, टंकी में भर दिया होगा, उसी घंटे में इसने 3 लीटर भर दिया होगा, तो इन दोनों ने मिलाकर कितना भर दिया? 7। भाई ए और बी ने अपना काम कर दिया, 1 घंटे का 7 लीटर पानी टंकी में डाल दिया। अब जो सी है बच्चे, हमें तीनों की मिलाकर क्षमता 2 है, लेकिन ए और बी का तो 7 लीटर पानी टंकी में आ गया और ओवरऑल 2 है। इसका मतलब है इसने 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया होगा उसी 1 घंटे में। उसी 1 घंटे में इसने 5 लीटर निकाल दिया होगा। इन्होंने 7 लीटर भरा है तो 7 लीटर इन दोनों ने भरा, इसने 5 निकाल दिया, तो 7 - 5, तभी जाकर इनकी क्षमता 2 बनी है। ये पॉइंट आपको बस थोड़ा सा समझना है कि भैया अगर यहां ए की क्षमता 4, बी की 3 और तीनों की मिलाकर 2 है, मतलब एक पाइप इसमें खाली करने वाला है। उसकी क्षमता निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, इसकी क्षमता कितनी है? 2। यस, ए की क्षमता कितनी है सामने देखेंगे, ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 3। बच्चे आप मुझे बताओ, मुझे इक्वल्स टू में 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 4 और 3 7। अब 7 में से मैं क्या माइनस कर दूं? भाई 4 और 3 7 है, 7 में से बच्चे मैं क्या माइनस कर दूं कि मुझे 2 मिल जाए? आप कहेंगे सर 7 में से 5 माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमको 2 मिलेगा, और 7 में से 5 माइनस किया है, मतलब ये जो 5 है ये सी की एफिशिएंसी है, ये सी की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इट कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स। सी के बारे में, सी भरने वाला पाइप नहीं है तो फिल तो कर ही नहीं सकता। इट कैन फिल द टैंक इन 4 आवर 48, मैं कह रहा हूं फिल तो कर ही नहीं सकता क्योंकि सी तो खाली करने वाला है। इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर 48 मिनट, अभी चेक करेंगे। इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर 40 मिनट, चलो चेक करते हैं। अगर सी चलेगा तो 24 बटे, सी की क्षमता कितनी है? 5, तो 24 बटे 5 घंटे में टैंक को खाली करेगा। तो 5 चौके 20,
4 घंटे तो पूरे हो गए भाई, 5 चौके 20, आगे हासिल का कितना बचा है 4, 4/5 घंटे ये। अगर मैं 4/5 को मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा करूंगा, तो 60 से गुणा 12 और 12 चौके 48, यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट। मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भाई 24/5 घंटे है, क्या है सी, 24/5 घंटे। अगर ये मैं इसको आगे करूंगा तो 5 चौके 20, 4 घंटे तो पूरे हो गए, हासिल का 4, 4/5 घंटे अलग से। अब इसको मुझे मिनट में चेंज करना है, तो मैं जानता हूं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से गुणा कर दिया और 12 चौके 48 मिनट, तो कितना हो गया 4 घंटे 48 मिनट। इस तरीके से आपने इसको कर लिया। तो जहां भी ऐसे सवाल आए कि भैया खाली करने वाला पाइप भी है, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा समझना है। ओके, हालांकि एक टाइप इसका मैंने अलग से बनाया हुआ है। चलिए ये सवाल करेंगे जल्दी से, बताओ भाई सवाल को। वेरी गुड। ये बंद कैसे हो गया? हाँ, नहीं ये ऊपर। हाँ, देखो एक बर्तन में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, 2 तरल की आपूर्ति के लिए और एक तरल निकालने के लिए। इसका मतलब है a vessel has 3 pipes connected to it, टू टू सप्लाई लिक्विड, सप्लाई करने के लिए, और 1 टू ड्रॉ, एक बाहर निकालने के लिए, एक बाहर निकालने के लिए। ठीक है, 2 एंट्री वाले हैं, एक एग्जिट वाला है। करेक्ट, द फर्स्ट अलोन कैन फिल द वेसल इन 4.5 घंटे, एक अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है पहले वाला। सेकेंड इन 3 आवर, दूसरा 3 घंटे में भर सकता है। और जो तीसरा है ना, थर्ड वन, वो एम्प्टी इन 1.5 आवर, वो 1.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर सबको एक साथ खोला जाए तीनों पाइप को, व्हेन द वेसल इज हाफ फुल्ड, जब वेसल हमारी आधी भरी हुई हो, तो बताओ कितनी देर में वो भर जाएगी पूरी? आधी ऑलरेडी भरी हुई है। सवाल ने देखो पता है क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि एक टंकी है, ये आधी पहले से ही भरी हुई है, बारिश के पानी से, कुछ भी कह लो। अब 2 टंकी है भरने वाली और एक टंकी खाली करने वाली है, तीनों को एक साथ खोला गया है। तो पूछ रहा है कि अब पूरी भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई तीनों के एफिशिएंसी से हमें काम करना पड़ेगा। तो अपना वही सरकारी काम जो टाइम एंड वर्क के केस में हम करते आए हैं कि ए बी, ये तो भरने वाले हैं। बच्चे जब भी अब सवाल आगे शुरू होंगे, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, जब भी आपको खाली करने वाले पाइप मिल जाए ना, तो उनके ऊपर ना माइनस का साइन लगा दो, माइनस का, माइनस का साइन लगा दो, ताकि हमें पता रहे कि ये पाइप खाली करने वाला है और इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो नेगेटिव आएगी। शुरू में ही लगा दिया करो कि भाई ए और बी भरने वाले हैं, और जो पहला भरने वाला, दूसरा भरने वाला और तीसरा जो है वो खाली करने वाला है, तो माइनस लगा दो। इसकी जो क्षमता आएगी ना, वो नेगेटिव में आएगी। अब पाइप ए जो है 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे का मतलब है 2 चौके 8 और 1 9/2। ये क्या है, दूसरा 3 घंटे में, और तीसरा क्या कह रहा है 1.5 घंटे में खाली कर रहा है, 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे में खाली कर रहा है। भैया इनका एलसीएम ले लो, 9/2 3 और 3/2 एलसीएम। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता, किसी भी फ्रैक्शन का। अब ये फ्रैक्शन ही तो है, 9/2 3/1 और 9/2, फ्रैक्शन ही तो है, ये भिन्न ही तो है ना। अच्छा एम्प्टी हो रहा है ना, खाली जाए, खाली खाली हो जाएगा, ठीक है, वो देख लेंगे, अभी वो पता चल जाएगा, एफिशिएंसी से हम क्लियर कर लेंगे कि टैंक भरा जा रहा है या खाली हो रहा है। डोंट वरी, आप टेंशन लो ही नहीं कि टैंक को भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। वो आप जब एफिशिएंसी निकालोगे ना, अगर एफिशिएंसी माइनस में आई
अगर एफिशिएंसी माइनस में है तो समझ जाना टैंक खाली हो रहा है, अगर एफिशिएंसी प्लस में आई तो समझ जाना टैंक भरा जा रहा है। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो। चलिए, तो यहां अब किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम मुझे चाहिए, तो न्यूमरेटर का एलसीएम 9 3 3 का 9 ही होता है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ वो 1 ही होता है। भाई 2 इसके बटे में 1 होगा, तो 2 1 और 2 का एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम आ गया 9। इसकी क्षमता निकालनी है, तो 9 बटा ये 9/2 करना है, 9 और ये बटे 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी क्षमता मिली 2। 9/3 करेंगे आएगा 3, 9/3 और ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। एफिशिएंसी आ गई। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आपको सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम है? कि जो ये 6 है ना, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। बस ये ध्यान रखना है, जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता को माइनस में पहले ही कर लो। अब कह रहा है कि भाई साहब तीनों बर्तनों को एक साथ, सॉरी तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो जब मैं तीनों को एक साथ खोलूंगा A + B + C, तो भैया इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 2 + 3 और -6, तो ये होगी 5 - 6 यानी कि -1। हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैंने जैसे ही ए बी सी तीनों की क्षमता को जोड़ा, तो ये तो हो गया 2 और 3 5, और ये माइनस का 6 यानी कि -1। -6 क्यों सर? क्योंकि सी जो है वो खाली करने वाला है और उसकी क्षमता माइनस में आएगी। अब तीनों की ओवरऑल क्षमता -1 है, इसका मतलब क्या है? टंकी भरी जा रही है तीनों पाइपों को खोलने पर, या टंकी खाली हो रही है? बताओ। अगर टंकी भरी जा रही है तो थम्स अप कर दो, अगर टंकी खाली हो रही है तो थम्स डाउन कर दो। बताओ मुझे कि जैसे ही मैं तीनों टंकी को खोलता हूं एबीसी को, तो तीनों की कंबाइंड क्षमता आती है 3 2 5 -6 -1। इस -1 का मतलब क्या है? टंकी भरी जा रही है या टंकी खाली हो रही है? बताओ। अरे तो इमोजी में थम्स डाउन ढूंढ रहे हैं, थम्स डाउन कहां गया? उसको ढूंढो। बताओ। या सीधा लिख ही दो सर, खाली हो रही है भरी जा रही है, सबसे बढ़िया यही है। वेरी गुड। मैंने आपको बोला कि जब भी एफिशिएंसी नेगेटिव में हो, जब भी क्षमता हमारी माइनस में हो, तो इसका मतलब है कि बच्चे जो हमारी टंकी है वो खाली हो रही है। माइनस क्षमता का मतलब यही है। अब उसने कहा कि भैया ऑलरेडी आधी टंकी भरी हुई है, बर्तन आधा ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ होने से, आधा भरा हुआ होने से क्या मतलब है? 9, तो पूरी क्षमता है 9/2, तो आधा भरा हुआ होने से 9/2 वो है ऑलरेडी। अब अगर ओवरऑल तीनों पाइपों को खोल दूं तो -1, -1 का मतलब है कि टंकी खाली हो रही है और ओवरऑल एफिशिएंसी है 1। माइनस साइन का मतलब इतना ही है आपका कि टंकी खाली हो रही है भरी जा रही है, बाकी माइनस साइन को आगे तक नहीं ले जाना है, आगे तक माइनस साइन को नहीं ले जाना है। तो पूरी टंकी खाली होने में, पूरी टंकी खाली होने में जो समय है वो क्या हो जाएगा? 9/2, तो आधी टंकी है, सॉरी टंकी पूरी नहीं, टंकी खाली होने में आधी टंकी, आधी टंकी खाली होने में जो समय लगेगा 9/2, तो आधी टंकी है, और ओवरऑल क्षमता 1 है माइनस का, तो बटे 1 कर दो। माइनस को नहीं लेके जाना आगे तक, क्योंकि माइनस से हमें पता चल गया टंकी खाली हो रही है, दैट्स इट। तो 9/2 आप कहेंगे 4.5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ए सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया। आगे चले, इस सवाल को करिए आप और बताइए मुझे जवाब क्या होगा इसमें आपका। बताइए भाई, आप इस सवाल को करिए। मैं 30 सेकंड में आया, थोड़ा अर्जेंट एक कॉल है, तो अटेंड करके ना 30 सेकंड या 35 सेकंड, शोर मत करना क्लास में, है ना।
आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं। उसने कहा दो नल ए बी टंकी को क्रमशः 20-24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए और ठीक शाम 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कब बंद कर देना चाहिए? ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। सवाल समझना बहुत अच्छा जरूरी है ये। देखो उसने कहा ए, पहले सरकारी काम कर लेते हैं। ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 24 घंटे में भर सकता है। भैया दोनों का एलसीएम है 120, 20 छिक्के 120 और 24 पंजे 120। बात क्लियर है इतनी? यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां के बाद में सर सवाल ने क्या कहा वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया। मैं समझाता हूं सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि दोनों नल को सुबह 5 बजे खोला गया, सुबह 5 बजे ए और बी को, और हमें कहना चाह रहा है कि शाम 5 बजे तक, यानी कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक कितना समय? पूरे 12 घंटे। भाई सुबह 5 से शाम के 5 बजे 12 घंटे, यानी कि टंकी को हमें 12 घंटे में एनी हाउ, किसी हाल में, किसी भी हाल में भरवाना है। अब कह रहा ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कब बंद कर देना चाहिए? सुबह 5 बजे टंकी चली, ए भी चला, बी भी चला टंकी भरने में। अब कह रहा कहीं रास्ते बीच में ए को हमें बंद करना पड़ेगा, तभी टंकी हमारी एग्जैक्ट शाम को 5 बजे भरेगी। आपसे वो यही पूछ रहा है कि कब हमने ए को बंद किया। मैं ये सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं, आपको वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि टंकी को अगर शाम के 5 बजे भरवाना है तो उसने बोला है ए को हमें कहीं रास्ते बीच में बंद करना पड़ेगा। 3 बजे अपराहन, अपराहन यानी कि होता है सुबह 3 बजे, 2 बजे अपराहन यानी कि सुबह 2 बजे, 1 बजे अपराहन सुबह 1 बजे, रात के 1 बजे कह सकते हो। सॉरी, अपराहन मतलब पीएम, पीएम। पूर्वाहन होता है एएम, अपराहन पीएम, ये आप कह सकते हो, पीएम। और पूर्वाहन एएम। ठीक है, तो कह रहा 3 बजे दोपहर को बंद करना पड़ेगा ए को, या 2 बजे दोपहर को बंद कर दूं, या 1 बजे दोपहर को बंद कर दूं, या सुबह 11 बजे बंद कर दूं। ए को, बी को चलना पड़ेगा, तब जाकर टंकी शाम के 5 बजे भरेगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर ए और बी चले और सवाल में कहीं रास्ते बीच में ए को बंद कर रहा है वो, तो वो कौन सी नल है, वो कौन सा पाइप है जो सुबह 5 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक टंकी भरने तक चला है, वो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया? कौन सा वो नल है? सुबह 5 बजे से शुरू किए गए ए और बी, ए भी और बी भी, ए को कहीं बीच में बंद किया गया है, वही टाइम आपसे पूछ रहा है। लेकिन बी एक ऐसा पाइप है जो सुबह 5 बजे चला, खोला गया, और शाम के 5 बजे तक, जब तक टंकी पूरी नहीं भर गई तब तक वो खुला रहा है, तब तक वो पाइप बी खुला रहा है। ये बात आपको समझ में आई? वही दोनों को खोला एक साथ गया था, ए और बी, ए को कहीं बीच में बंद कर दिया गया, वही टाइम हमसे पूछा है। लेकिन बी को तो कहीं भी बंद नहीं किया गया ना। तो सुबह 5 बजे से और शाम के 5 बजे तक, यानी कि 5 AM से और 5 PM तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 घंटे तक, 12 घंटे तक बी चला होगा, बी चलता रहा होगा, चलता रहा होगा, 12 घंटे तक बी चलता रहा होगा, पूरे 12 घंटे तक। तो आप ये निकाल दो कि उस 12 घंटे में बी ने कितना पानी भर दिया, बी ने कितना पानी भर दिया। सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक 12 घंटे में बी ने कितना पानी भर दिया? तो आप कहेंगे सर 12 घंटे में, और बी की क्षमता 5 है, सर 60 यूनिट पानी या फिर 60 लीटर पानी बी ने भर दिया होगा। 60 लीटर पानी बी ने भर दिया होगा। जो बच गया, जो रिमेनिंग है, जो शेष है,
जो रिमेनिंग है, जो शेष है 120 में से 60, वो किसने भरा होगा? ए ने। भाई बी ने तो अपना पूरा 12 घंटे का काम दिखा दिया, पूरे 12 घंटे का काम दिखा दिया बी ने कि भाई साहब 12 घंटे में चला हूं, सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक, मेरी क्षमता 5 है, मैं तो 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता हूं। तो जो बच गया है 60 लीटर पानी, वो ए ने भरा होगा। और ए ने कितने घंटे में भर दिया होगा? ए की क्षमता 6 है, भैया ए ने अपना 60 लीटर पानी 10 घंटे में भरा होगा, और ए को बंद कर दिया गया होगा। ए को बंद कर दिया गया होगा 10 घंटे में, ए से 60 लीटर पानी भरवा के ए को बंद कर दिया गया होगा। अब सुबह 5 बजे में अगर मैं 10 घंटे ऐड करता हूं, बच्चे अगर 5 AM सुबह दोनों चले और उसमें अगर मैं 10 घंटे ऐड करता हूं, तो ये 3 बज जाते हैं दोपहर के। और यही मेरा जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। भाई सुबह 5 बजे चला और 10 घंटे में उसने अपना 60 लीटर पानी भर दिया। 10 घंटे का मतलब है कि भैया सुबह 5 बजे में 10 घंटे ऐड कर देंगे, दोपहर के 3 बज जाएंगे। दोपहर के 3 बज जाएंगे, तो सवाल हमारा ऑप्शन नंबर ए हमको दे देगा। ठीक है भैया, बात क्लियर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप